फिर रात के 12:30 बजे तो फिर रात के 12:30 साढ़े तो फिर रात के 12:30 बजे फिर बारदा ये क्या हो रहा है। चलो अगेन वन ड्राइवर। तो हे गाइस, हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है दिन मंडे। गुड मॉर्निंग सबको। तो जहाँ तक बाहर की बात की जाए, आज मौसम मेरे को लग रहा है कि धूप निकली हुई है। चलिए मैं आपको भी दिखाता हूँ मुझे कैसे पता लग रहा है। बट पक्का नहीं कह सकता क्योंकि अभी तक मैं रूम से बाहर गया नहीं हूँ, और कई बारी ये जो पीछे धूप दिख रही होती है वो एक्चुअली कई बार धूप नहीं होती, सिर्फ लाइट ही होती है। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि धूप निकली हुई है, और अगर निकल गई तो भाई बहुत अच्छा मौसम है, अच्छी खासी धूप सेकेंगे आराम से। पर कल रात की बात करूं तो भाई कल रात को लाइट चली गई। 11 बजे लाइट गई है और लाइट आई है 12:30 के आसपास लाइट आई है। और मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि भाई मेरा मोबाइल हो गया स्विच ऑफ। मतलब 1% बैटरी थी, खत्म हो गई। सेकंड चीज, एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए। तो ये देखिए, ये देख रहे हो आप, ये ऐसे था, ये ऐसे है, ये ऐसे होता है ना, ये ऐसे यहाँ लग रहा होता है। अब सोचिए कि जब घर पे कोई ऐसी चीज होती है, मतलब कोई चीज मान लीजिए टूट गई है, तो सबसे पहले उसका इल्जाम किस पे लगेगा? किस पे लगेगा सोचिए। मैं लगा मेरे पे ही लगा, सबने मुझे ही देखा, मुझे ही बोला कि भाई ये तू नहीं किया होगा। मतलब हमारे घर में कोई चीज हो जाए, कोई चीज टूट जाए, तो सबसे पहले नजरें मेरी तरफ घूमती कि इसी बंदे ने किया होगा। अब उसके पीछे रीजन ये है कि मेरी बचपन से ये हरकतें थोड़ी सी शरारती रही हैं, कुछ ज्यादा ही शरारती था मैं बचपन से। तो वो थोड़ी सी हैबिट बन गई है घर वालों के लिए कि नुकसान हुआ है या कोई चीज टूटी है तो इस पर्सन ने ही किया होगा। मतलब अभी तो वो पूछते नहीं है कि तुमने किया है, अभी वो बताते हैं कि तूने किया है। मतलब वो जो लहजा होता है बोलने का, वो कहने का, वो तरीके में सिर्फ झलक रहा होता है कि भाई तूने ही किया है। मतलब वहां पर मेरे को ये ऑप्शन नहीं मिलता यस और नो का, वहां पर होता है कि किया है ना। तो फिर आजकल यही चल रहा था। कल रात की बात तो हुआ क्या था कि भाई मोबाइल हो गया स्विच ऑफ, ठीक है, बैटरी चल नहीं रही है। तो भाई 1 घंटे के लिए पूरा शट डाउन, मतलब कुछ नहीं चल रहा, घर में एक लाइट नहीं चल रही, बिल्कुल अंधेरा है। अब मैं शाम को सो चुका था, मतलब मैंने 2 बजे से लेके 6 बजे तक नींद पूरी कर रखी थी। तो भाई अगर आप रात को शाम को सो चुके हो तो आपको रात को नींद कहाँ आएगी? अब वो 1 घंटा निकालना मुझे पता लगा भाई कितना आजकल मुश्किल हो गया। जितना आप डिपेंड हो गए हो इंटरनेट के ऊपर या फिर सोशल मीडिया के ऊपर, बहुत मुश्किल है। मतलब आपको कुछ करने को ना मिले, एक बेड पे बोलो कि लेटे रहो 1 घंटे के लिए, तो फिर रात के 12:30 बजे फिर दोबारा से लाइट आ गई। तो उसके बाद क्या था, 2 बजे तक जागा, 2 से ढाई बज गए थे मुझे रात को जागते हुए। बीच में एक बारी और मील लिया अपना, बिकॉज भूख लगने लग गई थी। फिर उठा, फिर कुछ बनाया, फिर सोया। जाके 2 बजे सोया हूँ। सुबह 7:30 बजे मैंने अपना सुबह ब्रेकफास्ट किया, जो मम्मा हमेशा करवा देते हैं। और अभी हो रहा है टाइम 11 बज गए हैं, क्योंकि उसके बाद मैं सोया नहीं। सोचा था कि कमरे में आके सो जाऊंगा, बट नींद ही नहीं आई बाद में। अभी मेरे को पता है शाम को फिर नींद आ जाएगी। तो अभी देखते हैं 11 बजे के पास, एक तो मुझे बाजार से थोड़ा बहुत सामान लेके आना है, उसके साथ साथ कुछ खाने पीने को भी देख लेंगे। और चलिए पूछते हैं मम्मा का अभी क्या हाल है। मामा जी मोबाइल चला रहे, क्या प्लान है आज का? ਆਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਵੀਡੀਓ ਹਨਾ। ਮੇਰਾ ਵਲੌਗ ਨਾ ਬਣਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਵਲੌਗ ਬਣਾ। ਕਿਉਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਬਾਬਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਕਰ ਲੋ ਆ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਹਨਾ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਮਾੜੀ। ਮੈਂ ਚਲਾ ਹੁਣ ਬਾਹਰ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਟਿੰਗ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੈਮਰਾ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਵਾਈਫਾਈ ਦਾ कनेक्शन ਲਈ, ਤੇ एक कैमरे वाले ने बुलाना मैं बस। तो जैसा कि मैंने बोला था कि निकली हुई है धूप, तो आज तो भाई धूप सेकेंगे आराम से। बट चलिए पहले थोड़े बाजार के काम कराए, उसके बाद फ्री होके आराम से धूप में बैठेंगे। तो मिलते हैं आज के अभी कैमरे की शॉप पे, लेते हैं यहाँ से कैमरे। अभी भी भैया ने अभी शॉप खोली है, तो देखते हैं अगर हमें मिल जाए सामान साथ ही में तो बहुत बढ़िया। आहो ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਸੈਟਅਪ। ਕਿੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਮੈਨੂੰ 5 ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੱਲ ਪਾ ਦੂੰਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਪਾ ਦੂੰਗਾ, 5 ਦਿਨ ਲਾ ਦੇ ਦੇਖੋ बस। कैमरों का काम हो गया था डन। अब सोच रहा हूँ यहाँ पर खाने पीने भी चलते हैं, आसपास में ही खाने के लिए। मैंने आपको पहले बताया था पूरी वाला, तो चलते हैं वहीं से आज खा के आते हैं।
तो पिछली बार तो ये शॉप मैंने आपको बाहर से ही दिखाई थी, तो चलो इस बार अंदर ले चलते हैं। मतलब साइज़ देखो भाई पूरी का, मतलब मुझसे तो रहा नहीं गया, तो मैंने फटाफट प्लेट को किया साइड, मोबाइल रखा साइड और मैंने तो अपनी पूरी खानी शुरू कर दी। तो यहाँ खाना खाते हुए मम्मी का आ गया था फ़ोन। अभी एक काम और बीच में आ गया, हमें जाना मंडी से लेकर आनी है गाजरें। और जहाँ तक रही यहाँ की रौनकों की बात, तो आपको यहाँ की काइट की रौनकें दिखाता हूँ। तो अभी हैं हम लुधियाना की होलसेल मंडी में। मतलब दूसरी तरफ जाओगे तो आपको रिटेल की मिलेगी, जहाँ पर आपको एक आधा घर के लिए कुछ लेना है। अगर आप बल्क में कोई चीज़ लेना चाहते हो तो मैं कहूँगा कि आप होलसेल मंडी में ही आओ, बिकॉज यहाँ पर आपको रेट, अगर आप बल्क में सामान रहते हो तो मार्केट रेट से आधा मिल जाएगा। मतलब कि अगर आपको बाहर वही चीज़ 20 रुपए मिल रही है तो यहाँ आपको 9 रुपए 8 रुपए के हिसाब से मिल जाएगी, जिस हिसाब से आप क्वांटिटी ले रहे हो। मैं दे रहा हूँ। तो ये लिफाफा मुझे पड़ा 250 का, जो कि नियर अबाउट होगा 250 नहीं 25 से 30 किलो, जो कि इसका वेट होगा 25 से 30 किलो। तो आप खुद ही उसके बाद कैलकुलेट कर लो कि पर केजी मुझे पहुँच गए हैं घर पे। लेकिन एक नुकसान हो गया, मतलब इस लिफाफे को निकालते हुए भाई ये लिफाफा गया फट। और अभी या तो फिर मुझे इसको थोड़ा थोड़ा करके ऊपर लेके जाना पड़ेगा, लेकिन इतना भाई मेरे पास नहीं है कि मैं इसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके ऊपर लेके जाऊँ। तो चलिए तो मैं एक बार में इसको ले आया ऊपर। तो भाई सांस चढ़ी भैया। तो अभी करते हैं फ़ोन कैमरे वाले को और उसको बुलाते हैं, बिकॉज वो भी काम अभी कंप्लीट हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया। तो मार्केट का तो थोड़ा बहुत काम अभी कर लिया कंप्लीट, पर घर बैठने जोगा अभी हुआ नहीं कि धूप आराम से सेक सकूं। तो अभी चलना है कैमरे लगवाने के लिए, क्योंकि खरीद तो लिए तो भाई लगवा भी लेते हैं। तो आदमी को किया था अभी फ़ोन, कह रहा आ रहा हूँ थोड़ी देर तक। तो पहले जाके उसको लोकेशन भेजते हैं वहाँ जहाँ कैमरे लगवाने हैं। उसके बाद कैमरे लगवाने के बाद मुझे जाना है सैलून, और सैलून के बाद जाके मैं फ्री होऊंगा, फिर शायद मेरे को थोड़ा बहुत टाइम मिले कि मैं धूप में बैठ सकूं। टाइम हो गया है 4 और मैं वापस आ गया हूँ घर, क्योंकि सुबह से निकला हूँ। मतलब 11:30 बजे मैं निकला था कि चलो आज कैमरा फिट हो जाएंगे। लेकिन वो व्यक्ति जो कैमरा फिट करने आ रहा था, आधा घंटे में आ रहा हूँ, थोड़ी देर में आ रहा हूँ, 15 मिनट में आ रहा हूँ, करते करते भाई मुझे 3 घंटे वहाँ पर बिठा के रखा उसने। मतलब अब तो इतना गुस्सा आ गया था मुझे कि मतलब एक आधी गाल निकल जाती। बट चलो प्यार से डील किया। अभी 4 बजे जाके वो पहुंचा है। मतलब अभी मैं घर पहुंचा हूं तो उसका कॉल आया कि सर मैं आ गया हूं लोकेशन के ऊपर। तो मैंने कहा तू काम शुरू कर, कोई बात नहीं, आ रहा हूं आधे घंटे तक। अब इसमें दिक्कत ये है कि उसके शेड्यूल के कारण मेरे कई शेड्यूल बिगड़ गए भाई। 4 काम मुझे भी करने थे, वो सारे काम पेंडिंग रहे। रात के 7 बजे मुझे पता है ये 7 बजे मैं फ्री होऊंगा। अब 7 बजे फ्री होऊंगा, जिम कब जाऊंगा। और कई बार ना शाम को होता है कि जाना है जिम, भाई रिलैक्समेंट होती है मेरे लिए। तो वो कोई ये नहीं है कि मेरे को बॉडी बनानी है या बहुत ज़्यादा बल्कि लगना है। ठीक है, आधा 1 घंटा करके आता हूँ, थोड़ा सा फ्रेश हो जाता हूँ, ऊपर से खुद को फिजिक जा रहा हूँ वापस दोबारा से। भाई काम तो करवाना ही है, बस घर आके खाना ही खाया सुबह से और कुछ नहीं है। 11:30 से लेके समझ लीजिए कि अभी 4 बजे खाना खा के फिर दोबारा से उसी लोकेशन पे दोबारा से जा रहा हूँ। तो अभी करवाते हैं, काम तो करवाना ही है। अब काम थोड़ी छोड़ देंगे उनके चक्कर में। तो काम करवाने के बाद देखते हैं। वही हुआ जो मैंने कहा था, उस व्यक्ति को काम करते करते बज गए 6। और उसके बाद मैं चला गया सैलून। सैलून से जब मैं घर पहुंचा तो मम्मा ने थोड़े बहुत फ्रूट्स काट के रखे थे और साथ में जूस रखा हुआ था रेडी। सर्दियों में इतनी रात को कौन नहाता है, मैं नहाता हूँ। तो चलिए, तो नहा धोकर हो गया रेडी। अब इसके बाद मेरा काम रह गया बस ये पूरे अपने इसको सेट करना कपड़ों को। मतलब आगे तो मुक्ति होती है तो अपने आप ये वो सेट हो जाते हैं अपने आप, क्या वो हमेशा कर देती है। पर अगर आज वो नहीं है तो मुझे खुद सेट करने पड़ेंगे सारे। चलिए करते हैं इसे सेट। देखा जाए तो हो गया मेरा पूरा कमरा सेट। तो चलिए इसी के साथ आज के डे को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कल। टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।